नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुलाटी और आज हम न्यूमरोलॉजी में डिस्कस करेंगे नंबर 7 के बारे में। यानी कि जिस भी व्यक्ति के न्यूमरोलॉजी चार्ट में नंबर 7 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी भी बार आता है, उस व्यक्ति की जीवन की क्या-क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या उसकी लाइफ में नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स बातें होती हैं। तो इससे पहले हमने नंबर 6 तक हम सीख चुके हैं और आप जितने भी लोग अभी सीख रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है और आप सभी लोग बड़े ध्यान से मेरी वीडियोज़ को देखते हैं और उनको अभी आप लोग सीख भी रहे हैं। तो ये मैं आपको सिखाने के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसको अपना न्यूमरोलॉजी चार्ट अपने बनाना है, अपने करियर के बारे में जानना है, अपनी नेचर के बारे में जानना है, तो वो इस न्यूमरोलॉजी को बड़े आराम से सीख सकता है और बहुत ही आसान है सीखने में। तो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को प्रिडिक्ट कर सके, अपने करियर के बारे में सोच सके कि उसे लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है। जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप भी सीखना चाहते हैं, तो आप एक कॉपी पेन अपने साथ रख लीजिए और जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उनको आप नोट डाउन करते जाएँ और आपके लिए ये फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें हैं, जब भी आपको कभी अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में देखना हो। तो देख चलिए, अब हम शुरू करते हैं आज का नंबर 7 जो न्यूमरोलॉजी चार्ट है। अब नए बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरी पीछे वाली वीडियोज़ में जाएँ, वहाँ पर हमने इस चार्ट को बनाना सिखाया है कि जो ये नंबर्स लिखे हैं, उनकी प्लेसमेंट अपने-अपने बॉक्स में कैसे होती है। तो जो जो भी नंबर लिखा गया है, वो अपने बॉक्स में ही आएगा इसी तरह से। ये है इसका चार्ट और ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे का पूरा बॉक्स जो है भरा होता है, नहीं। कई बार कईयों के पास 3 बॉक्स खाली होते हैं, 4 बॉक्स खाली होते हैं, कईयों के पास 1 बॉक्स खाली होता है, कईयों के पास 2 बॉक्स खाली होते हैं। उनका मतलब होता है कि वो आपके पास जो भी बॉक्स है, वो किसी 9 ग्रहों के बॉक्सेस होते हैं, तो जो भी मिसिंग है, उस ग्रह का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। और ज़्यादा बार आता आ जाता है, तो मल्टीपल टाइम्स अगर आपके पास कोई नंबर आ रहा है, तो उसका भी आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 के बारे में। नंबर 7 जैसे मैं आपको बता दूं कि नंबर 7 होता है केतु का नंबर। आपने सुना है राहु और केतु। राहु होता है 4 नंबर, इसको मैं समझा चुका हूं। अब नंबर 7 है केतु। राहु होता है जो हमारे गर्दन से ऊपर का भाग, दिमाग जिसको हम कह सकते हैं, और केतु होता है हमारा गर्दन से नीचे का भाग, जिसे हम धड़ कहते हैं। गर्दन से नीचे का भाग, क्योंकि केतु जब गर्दन से नीचे है, इसके बाद दिमाग नहीं होता है, ये दिल से ही बात को सोचता है, दिल से ही हर काम को करता है। और ऐसे लोग जो है बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, दिल के साफ लोग होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इनका झुकाव सबसे ज्यादा होता है। लेकिन ये जो 7 नंबर है, इस 7 नंबर वाले व्यक्तियों को लोग जो है इनका मिसयूज ज़्यादा करते हैं, इन्हें मिसगाइड ज़्यादा करते हैं और इनका फ़ायदा भी उठाते हैं ऐसे लोग जो जानते हैं कि ये 7 नंबर वाला व्यक्ति ऐसा है। तो इसलिए आपको जिस भी व्यक्ति का 7 नंबर, एक तो अभी मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई ड्राइवर है या कंडक्टर है, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ अभी चार्ट में, वो ड्राइवर कंडक्टर की बात इसके बाद होगी, जब हम 9 कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक हमारा अभी चल रहा है, तो इसको कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम वो वाली बात करेंगे। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ जिसके चार्ट में आ रहे हैं नंबर, ठीक है ना। तो ये 7 नंबर वाले व्यक्ति, जिसका भी 7 नंबर है, वो अवेयर हो जाएं और अपने लिए जो भी मैं बातें बताने वाला हूँ, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को आगे चलाएं। और यदि उन चीज़ों को ध्यान में रखता है व्यक्ति, तो उसके साथ कभी कोई मुश्किल आने वाली नहीं है, क्योंकि वो अवेयर हो जाता है कि मेरे साथ ये चीज़ हो सकती है, तो मैं इस चीज़ को करूँ क्यों, राइट। तो चलिए, अब मैं शुरू करता हूँ कि सबसे पहले बोलता हूँ कि जिस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में नंबर 7 वन टाइम आ रहा है, एक बार नंबर 7 आ रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि एक तो मैं बोल दूं कि 7 नंबर चाहे एक बार है, दो बार, तीन बार, चार बार, ये डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, निराशा का नंबर है। ऐसे व्यक्तियों को लाइफ में निराशा मिलती ही मिलती है। पर एक नंबर जिसके बाद एक बार 7 नंबर है, इस व्यक्ति को लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी ही मिलेगी, जरूर मिलेगी इस व्यक्ति को, है ना। निराशा मिलती ही मिलती है, चाहे वो उसकी लव लाइफ हो, उसकी मैरिज लाइफ हो, उसकी कोई फैमिली लाइफ हो, उसका करियर से रिलेटेड कोई बात हो, मनी से रिलेटेड कोई बात हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई बात हो। तो इस तरह के व्यक्ति को इश्यूज इन सेक्टर्स में आते ही आते हैं। जो मैंने चीजें अभी आपको ये बताई, इनमें से हो सकता है किसी एक में इसको निराशा मिले, हो सकता है दो में, तीन में, या हो सकता है कई बार सभी में भी इनको इसको निराशा मिलती है इस व्यक्ति को।
है ना। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि जिसके पास नंबर 1, सॉरी नंबर 7 जो है एक बार आता है, ऐसे व्यक्ति को जो है लोग बड़े आराम से मिसगाइड कर लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति को इमोशनल सेटबैक्स बहुत लगते हैं उसको, उसकी फैमिली मेंबर्स की तरफ से, उसके फ्रेंड्स की तरफ से, और उसके क्लोज रिलेटिव्स की तरफ से उसको इमोशनल सेटबैक्स बहुत लगते ही लगते हैं। वो उनके लिए करता बहुत कुछ है, लेकिन उसको वहां से धोखा ही मिलता है, जिससे उसको चोट पहुंचती है, इमोशनल सेटबैक उसको बंदे को पहुंचता है। तो ऐसा होता है ये 7 नंबर वाला व्यक्ति। क्योंकि ये केतु का नंबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसकी जो जिसके पास एक बार आता है 7 नंबर, जिसकी लाइफ चार्ट में, उस व्यक्ति की लाइफ में स्थिरता नहीं होती, अस्थिरता होती है। और ऐसा व्यक्ति यदि किसी को कोई पैसे दे देता है, उधार दे देता है, तो ऐसे पैसे कभी वापस आएंगे नहीं, ना के बराबर उसके चांसेस होते हैं आने के। तो ये उसके साथ ये भी धोखा हो जाता है उसके साथ। और क्योंकि ये केतु का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है, और अकल्ट साइंस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो है दूसरों के लिए, मैंने बोला ना दिल का अच्छा होता है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए दिल से काम करता है, और उनकी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी जो कोई प्रॉब्लम है किसी दूसरे व्यक्ति की, उसको सुलझाने में, उसको हल करने में वो पूरी जी जान से लग जाता है, उसको हल भी करता है, और उससे बड़ा मजा आता है इस काम को करने में, किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसको मजा बहुत आता है। लेकिन इसकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट बहुत होती है। अब बात करता हूं जिस व्यक्ति के चार्ट में नंबर 7 2 बार आता है। जिस व्यक्ति के चार्ट में देखो, एक बोल दिया मैंने कि भी ये तो डिसअपॉइंटमेंट का नंबर तो है, निराशा तो इसको मिलेगी मिलेगी। इसको भी जिसके पास 2 बार है, उसको लव लाइफ में भी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी मिलेगी, राइट। और लेकिन इसकी एक बात और है कि जिसके पास 2 बार साथ आ जाता है, इसमें इसको अपने कोई लव अफेयर में डिसअपॉइंटमेंट तो मिलेगा, साथ में इसके जो मैरिज लाइफ के बारे में क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि इस व्यक्ति की मैरिज होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। नहीं भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हो गई इस व्यक्ति की मैरिज, हो भी जाती है, तो उसको मैरिज लाइफ में उसको धोखे मिल सकते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इन चीज़ों से भी जो है बच के रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए, और अवेयर होकर रहना चाहिए। क्योंकि जब पता लग जाता है कि मेरे ये चीज़ नेगेटिव है, तो उनके ऊपर काम करना चाहिए और उनसे बच के निकलना चाहिए, लाइफ ईजी हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर, जिस भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं, उनसे उनको धोखा मिलता ही मिलता है। और क्योंकि ये दूसरों के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो लोग इनको मिसगाइड भी करते हैं, राइट। तो ये होता है इनका, जिनके पास 2 बार 7 नंबर जिनके बर्थ चार्ट में आ जाते हैं। अब बात करते हैं जिनके पास 3 बार बर्थ चार्ट में 3 बार 7 आते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का कैसा रहता है उनका लाइफ। वही मैंने बोला कि लव लाइफ में इनको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन जिसके पास 3 बार 7 आ जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसको लव लाइफ में निराशा तो मिलेगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। यानी कि जब उसकी मैरिज हो जाती है, तो मैरिज के साथ साथ इसके कुछ बाहर भी अफेयर्स चलते रहते हैं इस तरह के व्यक्ति के साथ। क्योंकि ये कार्मिक नंबर भी होता है। जैसे 16 नंबर आ गया, तो इसका 6 और एक साथ, वो तो भी आगे मैं बताऊंगा, तो वो कुछ पिछले वाले प्रारब्ध भी लेकर के आता है। तो इस तरह के उसके साथ ये चीजें होती है, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा उस चीज के बारे में आपको। अभी तो हम 7 की बात कर रहे हैं कि कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं बाहर। और ऐसा व्यक्ति जिस भी व्यक्ति के ऊपर 100% विश्वास करता है, 100%, ऐसे व्यक्ति को उन लोगों से बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, और इनका दिल दुखी हो जाता है कि मैंने इनके लिए इतना किया, जिनके ऊपर मैं 100% फेथ करता था, और इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, तो उनका दिल दुखी हो जाता है, राइट। तो इन लोगों को इस तरह के सेटबैक्स लगते ही लगते हैं। और यदि कहा जाता है कि यदि इन लोगों की लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं है, तो ये लोग जो क्या है, तो इसका दूसरा पहलू ये है कि ये लोग अध्यात्म की तरफ जो है इनका झुकाव ज़्यादा होता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। या तो ये एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, या फिर वास्तु कंसल्टेंट बन जाते हैं, रेकी कंसल्टेंट बन जाते हैं, या फिर दूसरी जितनी भी मिस्टिकल साइंस है उसमें ये अपने आप को लगा देते हैं। तो उसमें एक्सपर्ट होते हैं ये लोग। और ऐसे लोग जो है दूसरों की प्रॉब्लम्स को फिर इस अपनी अकल्ट साइंस के द्वारा
उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उन्हें उनको सॉल्व करने में बड़ा आनंद आता है इस तरह के लोगों को। अब बात करते हैं कि जिन लोगों की बर्थ चार्ट में 7 नंबर 4 बार आता है, तो सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट होती है कि इनको धोखा तो मिलता ही मिलता है लव लाइफ में, और इनके भी जो है मैरिटल स्टेटस सॉरी अफेयर्स बहुत होते हैं बाहर। इनके मल्टीपल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, 2 बार, 3, 4, 5 ऐसे हो सकते हैं, और ऐसे लोगों के जो होते हैं डाइवर्सिस भी बहुत ज़्यादा होते हैं इन लोगों के लिए। सलाह देता हूँ कि इन लोगों को किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। जिसका नंबर 7 है, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट हो रहा है, उनके लिए तो स्पेशली कहना चाहेंगे कि ब्लाइंड फेथ मत करें। और ऐसे लोग जिनके पास 4 बार 7 आ जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग आफ्टर 50, जब इनकी एज 50 एज की हो जाती है, तो ये लोग जो है वो कहाँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को मेंट कर देते हैं, स्पिरिचुअल तरफ की अपने आप को आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ देते हैं, क्योंकि इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे मिले होते हैं, तो इनका दिल अंदर से दुखी होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ फिर उस चीज़ से हटने के लिए अपने आप को अध्यात्म के साथ जोड़ लेते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में इनका ध्यान बहुत ज़्यादा लगता है। इनके लिए सेम जैसी बात रिपीट होती है सभी के लिए, जिनके पास 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आता है, तो लेकिन जितनी बार मैंने बोला मल्टी टाइम जितनी बार होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उनकी लाइफ में थोड़े से वो नेगेटिव्स थोड़ा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ते जाएँगे। इन लोगों के लिए मैं सलाह ये देना चाहता हूँ कि जिनके पास भी 7 नंबर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आ रहा है, तो इन लोगों को जो करियर अपनाना चाहिए, इन लोगों को करियर में जाना चाहिए। तो एजुकेशन के सेक्टर में अपना ये करियर बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बना सकते हैं, और रिसर्च के सेक्टर में अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं, और ऑकल्ट साइंस में ये अपना करियर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं। किसी ऑकल्ट साइंस में चले जाएँ, कोई भी सेक्टर ले लें, और इनके लिए बहुत ही इनके वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं ये। बहुत अद्भुत काम उसमें कर सकते हैं, इनको बहुत सफलता मिलेगी। और अगर अपना कोई प्रोफ़ेशन करना चाहते हैं, तो मैंने 3 सेक्टर इनको बोले हैं, एजुकेशन सेक्टर में चले जाएँ, या फिर कोई रिसर्च सेक्टर में चले जाएँ, या फिर ये लोग जो है ऑकल्ट सेक्टर में चले जाएँ। राइट? तो इन सेक्टर्स में बिज़नेस करना है, तो इन सेक्टर में इनको बहुत ही अ, अभूतपूर्व जिसको बोलते हैं वो सफलता मिलने वाली है, मिलती है इनको। और अगर इनको फिर मैं दूसरे तरीके से कहूँगा कि और बिज़नेस ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फिर जॉब करें। अगर इन बिज़नेस में नहीं जाते हैं, इस तरफ को नहीं जाते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ नहीं जाते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए? इनको जो है फिर जॉब करनी चाहिए, चाहे वो जॉब प्राइवेट हो या फिर वो गवर्नमेंट हो। ये लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, एक ही बारी में जो है इनका दिमाग में चीज़ें बैठ जाती है, और क्योंकि दिल दिल से पढ़ते हैं, कोई भी काम करते हैं दिल से करते हैं, दिल से पढ़ाई करेंगे तो वो चीज़ इनके दिमाग में बैठ जाती है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को एक ही बारी में निकालने में ये सक्षम होते हैं। ऐसा इनका जो है नेचर होता है, और कई बार 2 बार या 3 बार भी हो सकता है, लेकिन ये लोग जो है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, या किसी प्राइवेट जॉब के लिए भी बहुत परफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनका मन लगाकर ये काम करते हैं, तो इनकी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है। दूसरे कोई बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पर इनको धोखा मिल सकता है, वो दूसरे कोई बिज़नेस ना करें, तो ये हमारी हमेशा सलाह रहती है ऐसे लोगों के लिए। तो ये था आज के बारे में, आज का ये हमारा छोटा-सा टॉपिक नंबर 7 के बारे में। तो जितनी भी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और एक मैं हाथ जोड़ के मेरी विनती आपसे हमेशा रहती है कि मेरा ये नया चैनल है, इससे पहले मैं अभी लोगों को कंसल्ट तो करता था, लेकिन वीडियोज़ नहीं बना रहा था, यूट्यूब पे नहीं आ रहा था, तो काफ़ी लोगों का, काफ़ी बच्चों का, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा एक अपना इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पर मैं बच्चों को ये चीज़ें बताता हूँ, और अकॉर्डिंगली वो बच्चे उसी सेक्टर में जाते हैं, उस फील्ड में जाते हैं, और कुछ रेमेडी करके उनके जो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आ जाते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। कईयों की गवर्नमेंट जॉब लग रही है, कईयों के अच्छे बिज़नेसेस चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से वो अपने-अपने फील्ड में चले जाते हैं। तो उन लोगों की मुझे सलाह आई कि सर, अगर हमें भी इसका फ़ायदा मिला है, तो हम चाहते हैं कि किसी और को भी इसका फ़ायदा मिले। तो आज का टाइम डिजिटल का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो आप सोशल मीडिया पे जाएँ, यूट्यूब पे जाएँ, और अपने इनको रिकॉर्ड करें। तो मैं इस चीज़ की तरफ नहीं ध्यान दे रहा था पहले, आना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों के रिक्वेस्ट पर मुझे भी लगा कि नहीं, लॉजिक है, जब इन लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको और फ़ायदा हो सकता है। तो मैं तब जाकर के आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ, आप खुद भी सीख सकते हैं, और डिटेल में अगर कोई जानना चाहता है, तो वो मुझे मेरा जो नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है, और मेरा जब इस
स्क्रीन पे भी मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हो सके तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं आपके सारे के सारे डाउट्स और आपके बारे में, करियर के बारे में बता सकता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम आएँगे नंबर 8 के साथ, तब मैं आपको बताऊँगा कि 8 नंबर में की खासियत क्या होती है, उनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, और फिर रहता है हमारा उसके बाद एक 9 नंबर, तो 9 नंबर के बारे में भी हम बताएँगे। अब 2 ही नंबर रहते हैं, तो हम बेसिक नॉलेज हम ले लेंगे, उसके बाद हमारी और थोड़ी आगे-आगे हम बढ़ते जाएँगे। तो मैं पूरे का पूरा, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको पूरे का पूरा ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे सिखाता जाऊँगा। आप कभी भी इसको यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं और इसको स्टडी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप अपने परिवार के लिए या अपने रिलेटिव्स के लिए भी प्रेडिक्शन दे सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। हमारा मिशन हमेशा ये रहता है कि लोगों को सही से गाइड किया जाए, ताकि वो अच्छे रास्ते पे चलें, उनको लाइफ में सक्सेस मिले और हमेशा वो खुशी-खुशी रहें। क्योंकि होता क्या है कि जब हम अकॉर्डिंगली नहीं चलते, हमारे ग्रहों के अनुसार हम नहीं काम करते हैं, किसी और फील्ड में चले जाते हैं, तो हमें सफलता नहीं मिलती है। और अगर सफलता मिल भी जाती है, तो उसका उतना आनंद नहीं आता, उसमें मज़ा नहीं आता है काम करने में। हम सारी लाइफ निकाल तो देते हैं उसकी जॉब करने में या कुछ और बिज़नेस काम करने में, लेकिन उसमें हमने आनंद ही नहीं लिया सारी उम्र, ऐसा होता है। तो वो मज़ा नहीं है लाइफ का, मज़ा वो है कि जो आपका काम है, आप उसी फील्ड में जाएँ, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप एक तो आनंद के साथ करोगे और औरों को भी फ़ायदा होगा, आपको तो होगा ही होगा इस चीज़ का फ़ायदा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से देखें, समझें, प्रैक्टिस करें, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे से आगे लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अभी तो ये छोटी-छोटी बातें मैं भी आपसे कर रहा हूँ, हमारा अभी मिशन बहुत बड़ा है। मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हूँ, मैं आपको ऐसी-ऐसी बातें अभी बताऊँगा। इसी की वीडियो के अभी जो 2 वीडियो बचती है हमारी 8 और 9 नंबर की, तो इनके बीच में मैं आपको एक छोटा-सा एक हिंट दूँगा कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करते हैं। तो अभी आपको भी समझ आएगा कि सर अभी इतने अच्छे काम भी हम कर रहे हैं, ठीक? तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाएँगे। हम अच्छे काम कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ताकि और लोगों के भी अच्छे काम हो सके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।